नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल CNC गुरु महेंद्र वर्मा में। और मैं महेंद्र वर्मा आज आपके लिए एक बहुत ही ख़ास वीडियो लेके आया हूँ। आज मैं आपको CNC मशीन के अंदर जो हम थ्रेड बनाते हैं वो किस प्रकार से बनाते हैं तो वो मैं आपको बताऊँगा। और दोस्तों, ऐसे साथी जिन्होंने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करते रहिए। तो दोस्तों, आज मैं आपको G92 जो आपका थ्रेडिंग साइकिल प्रोग्राम होता है उसके अंदर थ्रेड किस प्रकार से बनती है उसके बारे में आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हम जो है वो थ्रेड बनाएंगे। और थ्रेड बनाने के लिए मैंने एक आपको ड्राइंग यहाँ पे दिखाई है। तो ये ड्राइंग जो है वो किस प्रकार से है, तो सबसे पहले ड्राइंग के बारे में समझेंगे। तो ड्राइंग के अंदर देखिए, मुझे जो थ्रेड बनानी है, सबसे पहले मैं थ्रेड की बात करूंगा। थ्रेड बनानी जो है वो मुझे वो M30 × 1.5 M30 × 1.5 की थ्रेड बनानी है। और आपको ये जो इमेज सामने दिख रही है, ये इमेज सबसे पहले किस प्रकार से थी। ये डाया था पूरा जो है वो सिलेंड्रिकल जॉब थी 50 mm की, जिसमें से टर्निंग करके जो एक डाया तैयार किया गया और उसके बाद में जो है वो थ्रेड काटी गई। अब ये जो थ्रेड बनानी है वो मुझे कितने डाई के ऊपर बनानी है और ये थ्रेड किस प्रकार से बनेगी और कैलकुलेशन किस प्रकार से होगी, वो सारी चीज़ें आज मैं आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, लास्ट तक बने रहिए वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पर ये जो M30 × 1.5 दे रखा है ये क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको M30 × 1.5 के बारे में बताऊँगा। तो M का मतलब होता है फ्रेंड्स यहाँ पे मैट्रिक थ्रेड, मतलब जो हमारी इंडियन स्टैंडर्ड की जो थ्रेड होती है उसे मैट्रिक थ्रेड कहते हैं। तो इसलिए M का मतलब होता है मैट्रिक थ्रेड। और 30 का मतलब क्या है, 30 का मतलब है मेजर डाया, मतलब 30 जो है ये हमारा मेजर डाया है। इसका मतलब क्या है कि जो आपका डाया ये है, मतलब चूड़ियों के जो बाहर से बाहर का जो डाया होता है वो हमारा मेजर डाया होता है। इसका मतलब ये है कि हमें जो थ्रेड बनाना है वो 30 mm के डाया के ऊपर जो है वो थ्रेड बनानी है, एक्सटर्नल थ्रेड। उसके बाद 1.5 क्या है, 1.5 फ्रेंड्स यहाँ पे जो है वो पिच दे रखी है। और पिच क्या होती है, पिच होती है एक चूड़ी से लेकर के दूसरी चूड़ी के जो बीच का जो गैप होता है, टॉप से टॉप का जो गैप होता है उसे कहते हैं हम लोग पिच। तो हमारे पास में जो हमें दी गई है थ्रेड बनाने के लिए, उसके अंदर मैट्रिक थ्रेड का हमें बताया गया है और हमें मेजर डाया दिया गया है और हमें पिच दी गई है। तो दोस्तों, इन तीन चीज़ों से जो थ्रेड है वो कंप्लीट नहीं होती है कभी भी। तो हमें और भी 3-4 चीज़ें और भी हमें फाइंड करनी पड़ती है, तब जाके कहीं हमारी जो थ्रेड है वो बन पाती है। तो थ्रेड बनाने के लिए हमें क्या क्या आवश्यक रहेगा, तो सबसे पहले हमें पता है कि मैट्रिक थ्रेड में हमें थ्रेड बनाना है। दूसरा, मुझे मेजर डाया पता होना चाहिए, मेजर डाया मुझे पता है 30 है। और मुझे पिच का भी पता होना चाहिए, पिच कितनी है, तो पिच मेरे पास में है 1.5, पिच भी हमें दे रखी है। अब थ्रेड की हाइट मुझे जो है वो पता नहीं है। और उसके बाद में माइनर डाया जो मुझे है वो पता नहीं है। माइनर डाया क्या होता है, माइनर डाया जो होता है वो कि चूड़ियों के गहराई के अंदर का जो डाया होता है दोनों साइड से, उसे कहते हैं माइनर डाया। बाहर से बाहर का जो डाया होता है वो आपका मेजर डाया हो गया और अंदर से जो अंदर का डाया होता है वो आपका होता है माइनर डाया। और थ्रेड की हाइट क्या होती है कि जहाँ तक ये चूड़ी के ऊपर टॉप से लेकर के अंदर तक जो गहराई जो होती है उसे कहते हैं थ्रेड हाइट। इसे थ्रेड हाइट भी कह सकते हैं या डेप्थ ऑफ थ्रेड भी इसको कह सकते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि इनकी कैलकुलेशन किस प्रकार से की जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको एक फार्मूला बताऊंगा, उस फार्मूले के द्वारा आप जो है वो बहुत ही आसान तरीके से जो थ्रेड की हाइट है वो भी आप फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद में माइनर डाया भी आप बहुत ही आसान तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो आइए हम फार्मूले के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे एक फार्मूला दिया गया है 0.6134 इंटू पिच। ये जो फार्मूला है ये हमें थ्रेड हाइट को फाइंड करने में जो है वो हमारी मदद करेगा। तो सबसे पहले मैं थ्रेड की हाइट जो है वो फाइंड कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए, मैंने फार्मूला लगाया 0.6134 इंटू पिच। पिच मेरी है 1.5 की। तो ये जो पिच के साथ में इसको जब गुणा करेंगे तो एक वैल्यू आएगी 0.9201 mm, क्योंकि हम मैट्रिक थ्रेड में बना रहे हैं तो ये जो वैल्यू जो भी आएगी वो सारी की सारी mm के अंदर ही आएगी।
तो जब मैंने 0.9201 फाइंड कर लिया तो इसका मतलब है कि आपकी एक साइड की जो हाइट है वो कितनी आ रही है, 0.9201 आ रही है। और थ्रेड हाइट जो होती है ये दोनों साइड ही होती है, इधर वाली साइड भी होगी और इधर वाली साइड भी होगी। तो एक साइड की हम फाइंड करेंगे तो दूसरे साइड से हम फाइंड आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि एक वाली साइड को 2 से गुना कर देंगे तो दोनों साइड की जो हाइट है जो हमें प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर मुझे थ्रेड हाइट मालूम चल गई है। अब मैं जो है वो माइनर डाया फाइंड करूंगा। तो माइनर डाया फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो है आपका मेजर डाया -2 इंटू थ्रेड हाइट। मतलब इसका ये है कि जो आपका माइनर डाया है वो माइनर डाया आपका 30 mm है और -2 इंटू थ्रेड हाइट। मैंने आपको बताया था कि थ्रेड आपकी हाइट आपकी दोनों साइड होती है, तो हमने यहाँ पे 2 से गुना कर दिया इसको। जब मैं इसकी कैलकुलेशन करूँगा तो मेरे को जो माइनर डाया प्राप्त होगा वो होगा 28.16 mm। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे जो थ्रेड काटने की जो शुरुआत है वो मुझे डाया 30 mm से करनी है और टूल को थ्रेड कटिंग करवाते हुए गहराई तक कहाँ तक लेके जाना है, 28.16 mm तक हमें ले करके जाना है। तो दोस्तों मेरे पास में जो भी चीज़ मेरे को फाइंड करनी थी वो मेरे को मिल गई है, क्योंकि मेरे पास में मैट्रिक थ्रेड है बनानी है मुझे, और मेरे पास में मेजर डाया भी है, मेरे पास में पिच भी है, और मुझे जो है वो इस फार्मूले के द्वारा 0.9201 mm जो है मुझे थ्रेड की हाइट भी मिल गई है और मुझे माइनर डाया जो है वो भी मुझे पता चल गया है। तो फ्रेंड्स मेरे पास में जो थ्रेड बनाने के लिए जो भी आवश्यक जो भी मुझे था वो सब मैंने फाइंड कर लिया है। तो अब मैं जो है वो प्रोग्राम बनाऊंगा। तो प्रोग्राम की शुरुआत कैसे करेंगे, प्रोग्राम का हेडर मैंने यहाँ पे बना रखा है। तो प्रोग्राम का जो हेडर है वो किस प्रकार से, मैं पहले हेडर के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ कि सबसे पहले मैंने यहाँ पर प्रोग्राम नंबर लिया है। प्रोग्राम नंबर आपको लेना आवश्यक रहेगा। तो मैंने यहाँ पे प्रोग्राम नंबर लिया है। आप 4 जो न्यूमेरिक नंबर है वो आप यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं, बस ख्याल आपको यही रखना है कि जो आप नंबर यहाँ पे डाल रहे हैं उस नंबर का कोई और प्रोग्राम जो पहले से मशीन में फीड नहीं होना चाहिए। उसके बाद में मैंने यहाँ पे सीक्वेंस नंबर लिया है और G28U 0.0 W 0.0, ये जो मैंने कोड लगाया है ये मेरा होम पोजीशन का कोड है। उसके बाद में मैंने जो मशीन का जो टरेट होता है उसमें से मैंने टूल नंबर 1 और यहाँ पे ऑफसेट नंबर 1 जो है मैंने सिलेक्ट कर लिया है। मैंने टूल नंबर 1 के अंदर जो टरेट है उसके अंदर मान लीजिए मैंने थ्रेड का जो टूल है वो लगा रखा है एक्सटर्नल थ्रेड काटने के लिए। तो यहाँ पर है सबसे पहले आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जब भी थ्रेड हम काटते हैं तो आरपीएम आपके फिक्स होने चाहिए। तो फिक्स आरपीएम का जो कोड है आपका G97 का कोड आपको लगाना है। और जब हम थ्रेड बनाते हैं तो जो आरपीएम है मिनिमम कितने होने चाहिए और मैक्सिमम तक कितने होने चाहिए। तो आरपीएम जो है आपके मिनिमम जो है वो 500 आरपीएम आप रख सकते हो और मैक्सिमम जो है आप 800 आरपीएम तक रख सकते हैं। तो मैंने 500 और 800 के बीच में रखा है। मैंने यहाँ पे 600 स्पिंडल स्पीड जो है मैंने वो 600 ली है और M03 के अंदर जो मैंने स्पिंडल को रोटेशन करवाया है क्लॉकवाइज में। यहाँ पे मैंने G90 का कोड इसलिए लगाया क्योंकि एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग हम लोग जो है वो इसकी बना रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे G90 का कोड भी लगाया है। और G21 कोड जो है वो MM डाटा इनपुट की, मतलब जो मेरा ये प्रोग्राम है ये सारा का सारा MM के अंदर है। उसके बाद में G99 का कोड मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि जो मैं इसके अंदर फीड लगाऊंगा तो फीड मैंने यहाँ पे MM पर रिवोल्यूशन लिया है, इसलिए मैंने यहाँ पे जो कोड लगाया है वो G99 का कोड लगाया है। तो फ्रेंड्स हमारे पास में जो भी चीज़ मुझे फाइंड करनी थी वो सब मेरे पास में है। अब मैं इस प्रोग्राम की शुरुआत करता हूँ। तो सबसे पहले जब हम टूल को जॉब के नज़दीक लेके आएंगे तो रैपिड का जो जी कोड है वो हम लोग यूज़ करते हैं। तो रैपिड का जो जी कोड है रैपिड पोजीशनिंग का वो होता है G0। तो यहाँ पे इसके बाद में मैं जस्ट G0 कोड लगाऊंगा। G0 X की वैल्यू कितनी रहेगी यहाँ पर, क्योंकि टूल जब मेरा टरेट में होगा टूल पीछे से एकदम से जॉब के नज़दीक आएगा फर्स्टली रैपिड में मूवमेंट करते हुए, तो टूल एकदम से आके जॉब के ऊपर ना टकरा जाए, इसलिए सेफ्टी के लिए मैं टूल को जो डाया जो है ये मुझे 30 mm का डाया जो है मैंने बना रखा है यहाँ पे, तो इससे हल्का सा ऊपर की ओर टूल को लूँगा। मान लीजिए मैं 2 mm जो है वो x की वैल्यू प्लस में लेता हूँ डाया से, तो x की वैल्यू 30 तो ये है और 2 mm प्लस में लूँगा तो x की वैल्यू यहाँ पे मैं 32 रखूँगा। तो x की वैल्यू मैंने यहाँ पे ले ली है 32.0 और z की वैल्यू यहाँ पे मैं कितना रखूँगा। z की वैल्यू देखिए जो हमारी थ्रेड जो होती है वो हल्का सा दूर से ही शुरू करेंगे हम लोग, 3 या 4 mm पहले से, क्योंकि जो पूरी की पूरी जो चूड़ी है वो घुमावदार आनी चाहिए, इसलिए जो है वो टूल शुरू में 3 या 4 mm से
ही मतलब जो है वो फीड में आना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे मैं टूल को 3 mm दूर कर रहा हूँ यहाँ पे जॉब से 3.0, और यहाँ पे मैंने M08 लगा करके मैंने यहाँ पे कूलेंट को भी ऑन किया है, क्योंकि कूलेंट ऑन करना जरूरी है। अगर आप एल्यूमिनियम पे वर्क कर रहे हो तो कोई ज़रूरत नहीं है कूलेंट ऑन करने की। अगर आप MS पे काम कर रहे हो या स्टील पे काम कर रहे हो तो आपको कूलेंट की भी ज़रूरत रहेगी, क्योंकि आपका जो टूल है वो ज़्यादा ना घिसे या आपका जो जॉब है वो गर्म ना हो। तो मैंने यहाँ पे X की पोजीशन 32 लिया है और Z की वैल्यू 3 mm जो है मैंने प्लस में ली है जॉब से। अब जो है मेरा जो ये टूल है ये थ्रेड बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं G92 का जो कोड है वो यहाँ पे लगाऊंगा थ्रेड के लिए। तो यहाँ पे मैंने G92 का कोड लगाना है, G92, और यहाँ पर मैंने X को सिलेक्ट करना है। देखिए सबसे पहला जो कट है वो मैं बिल्कुल डाया 30 पे लगाऊंगा, क्योंकि मुझे 30 से शुरुआत करना है, तो मैं 30 के ऊपर ही पहला कट लगाऊंगा। तो मैंने X की वैल्यू यहाँ पे ली है 30.0 और Z माइनस मैंने यहाँ पे कितना लेके जाना है, टूल मेरा जो है, मेरे जो थ्रेड की जो लेंथ है वो कितनी है 60 mm है, तो चूड़ियों की जो लंबाई है वो 60 mm है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लगाऊंगा 60.0, और अब मुझे जो यहाँ पे फीड जो सिलेक्ट करनी है, आपको एक चीज़ का ख्याल होना चाहिए कि जब भी हम लोग थ्रेड बनाते हैं तो आपकी जो फीड है वो पिच के अकॉर्डिंग जाएगी। मतलब जो आपकी जो फीड है वो आपकी जितनी आपकी पिच होगी उतनी ही जाएगी। जैसे मान लो मेरी यहाँ पर जो पिच है वो 1.5 है, तो यहाँ पर जो मेरी फीड है वो भी आपकी यहाँ पे आएगी 1.5 mm पर रिवोल्यूशन, क्योंकि मैंने यहाँ पे G99 के अंदर जो है वो फीड ली है, फीड का कोड लगाया है, तो mm पर रिवोल्यूशन का ये है। तो एक रिवोल्यूशन के अंदर आपका जो टूल है वो 1.5 mm जो है वो आगे की ओर बढ़ेगा। तो ये मैंने पहला कट लगाया है। अब पहला कट जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो टूल आपका दूसरे कट के लिए भी जाएगा। तो दूसरे कट के लिए जाएगा तो टूल जो आपका है पहला कट कंप्लीट करने के बाद में ऊपर कितना उठेगा, तो ऊपर जो है आपका टूल वो कितना जाएगा, X32 पे ऑटोमेटिकली उठ जाएगा, और ऑटोमेटिकली ही जो है वो जॉब से जो है वो 3 mm दूर हो जाएगा। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे। अब आगे हम लोग किस प्रकार से जो है वो कट लेंगे, हम आगे किस प्रकार से कट लेंगे, आपको बस यहाँ पर क्या करना है, आपको ओनली फॉर X को माइनस में लेके आना है। आपको X में जो है वो 28.16 तक पहुँचना है। तो एकदम से तो हम काट नहीं सकते, तो हल्के हल्के कट लेंगे हम लोग। तो मैं यहाँ पर जो कट लेता हूँ वो मैं 0.25 mm का जो है वो कट लूँगा। मतलब मैं 0.25 mm के ही कट लूँगा। ज़्यादा कट लूँगा तो ज़्यादा बड़ा कट लूँगा तो टूल भी जल्दी से ख़राब हो सकता है और थ्रेड भी जो है वो ख़राब हो सकती है। तो मुझे क्या करना है, सिर्फ डाया में से इस डाया के ऊपर मुझे जो कट लगाने हैं तो इसमें से 0.25 कम करते आना है नीचे की ओर, और बाकी हमें Z की जो वैल्यू है वो फिक्स कर दी है। तो टूल आपका हर कट में Z-60 ही जाएगा। तो X की वैल्यू 29.75 आपको यहाँ पे एंड ऑफ ब्लॉक लगाना है, बाकी और कुछ नहीं लगाना यहाँ पे। X की वैल्यू 29.5 एंड ऑफ ब्लॉक, X की वैल्यू 29.25 एंड ऑफ ब्लॉक। आपको बस माइनस करते आना और आपको पहुँचना है 28.16 तक। X की वैल्यू 29.0, X की वैल्यू 28.75 एंड ऑफ ब्लॉक, उसके बाद में 28.5 एंड ऑफ ब्लॉक, उसके बाद X की वैल्यू 28.25 एंड ऑफ ब्लॉक। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ पर 28.00 कर देता हूँ अगला कट, तो मेरा जो है वो माइनर डाया से भी नीचे चला जाएगा, क्योंकि मैं 0.25 के कट लेके आ रहा हूँ। अब मैं पहुँच गया हूँ 28.25 तक पहुँच गया हूँ। तो मुझे आगे कितना करना होगा, आगे मेरे पास में बाकी का जो प्रोग्राम है मैं यहाँ पे बना देता हूँ। आगे मुझे क्या करना है, आगे क्योंकि अगर मैं इसमें से 0.25 माइनस करूँगा तो मैं डाया से भी नीचे चला जाऊँगा, जो माइनर डाया है। अब मुझे को जो बची हुई वैल्यू है वो यहाँ पे डालनी है। तो जो बची हुई वैल्यू वो क्या थी हमारी, ये इसके बाद में यहाँ पर आएगा X 28.16 एंड ऑफ ब्लॉक।
तो मैंने शुरुआत की थी 30 mm पे मैंने कट लिया था पहला। मैंने हल्के हल्के कट लेते हुए 0.25 का कट लिया था मैंने, और मैं धीरे धीरे x को माइनस करते करते 28.16 पे पहुंच गया हूँ था, जो कि हमने जो माइनर डाया जो है वो थ्रेड का वो 28.16 ही हमने फाइंड किया था। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे टूल को वापस ऊपर उठाना है। यहाँ पे G0 कोड लगाऊंगा, x की वैल्यू मैंने यहाँ पे 32 लेना है, और Z को भी मैंने यहाँ पे 3 mm जॉब से दूर कर दिया है, और M09 का कोड लगा के मैंने यहाँ पे कूलेंट को भी ऑफ कर दिया है। तो फ्रेंड्स, ये जो आपका प्रोग्राम है, इसके अंदर जो आपका मशीन जो है वो कट लेने के बाद, टूल आपका कट लेने के बाद में जो उठेगा हर कट, वो आपका x की वैल्यू 32 पर ही जाएगा, और उसके बाद में Z माइनस जो है वो Z की वैल्यू जो है वो 3 mm जॉब से दूर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अब हम G28 का कोड लगाएंगे, G28 U0.0 W0.0 एंड ऑफ ब्लॉक, और यहाँ पे हम लोग लगाएंगे M05 एंड ऑफ ब्लॉक। ये स्पिंडल का स्टॉप हमने कर दिया, स्पिंडल को स्टॉप किया, और M30 एंड ऑफ प्रोग्राम एंड रिवाइंड। तो फ्रेंड्स, आज का जो प्रोग्राम है वो बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल तरीके से जो है आप थ्रेड बना सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आज का वीडियो देखने के लिए। ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। नमस्कार।